Very good morning, my dear students. Hi, this is Manu. How are you, students? Yes, fine. Yes, बेटा. Yesterday हमने चैप्टर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीड किया था. नाउ वी कंटिन्यू चैप्टर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. आज हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेजर्ट, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो कल हमने हाफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर रीड किया था. आज नेक्स्ट हाफ रीड करेंगे. सो लिसन केयरफुली. ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 264. Wheat, gram, maize and bajra. This is how desert can be made to bloom. The soil in the desert is very fertile. Whenever the land is irrigated, crops can be grown. Surtgarh near Ganganagar has been developed as the largest wheat farm in our country. क्या है? वीट क्या होता है बेटा? गेहूँ, ग्रम चना, मेज मक्की, ज्वार एंड बाजरा. इस डेजर्ट एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? चना, मक्का, बाजरा एक्सेट्रा. दिस इज हाउ डेजर्ट कैन बी मेड टू ब्लूम. इस क्रॉप्स के कारण क्या है? जो डेजर्ट एरिया हमारा ब्लूम करता है, खिलखिलाता है. द सॉइल इन द डेजर्ट इज वेरी फर्टाइल. क्या है? फर्टाइल होता है उपजाऊ, मतलब बहुत अच्छा होना. कि इससे क्या डेजर्ट एरिया है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है. वैन एवर द लैंड इज इरीगेटेड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. क्या फिर उस पर इरीगेट होता है बेटा? सिंचाई करना. सिंचाई करने के कारण क्या है? क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. अच्छे से क्रॉप्स ग्रोन करती हैं. सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ बीन डेवलप्ड एज द लार्जेस्ट व्हीट फार्म इन आवर कंट्री. क्या है? जो सूरतगढ़ है गंगानगर के पास, वो व्हीट फार्म मतलब गेहूं की खेती के लिए विकसित हुआ सिटी है हमारे पूरे देश का. बिग सिटीज एंड टाउन्स इन द रीजन आर गंगानगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एंड बाड़मेर. जो इस डेजर्ट एरिया की बिग सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो क्या हैं? गंगानगर है, सूरतगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है. ये सब सिटीज़ हैं. कैमल इज़ एन इम्पोर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. पीपल ट्रैवल ऑन कैमल ऑन एंड कार्ट आर पुल्ड बाय देम. कैमल इज एन इम्पोर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. मतलब कैमल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है डेजर्ट एरिया का, जिसको क्या बोला जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं. पीपल ट्रैवल ऑन कैमल्स एंड कार्स आर पुल्ड बाय देम. पीपल क्या यूज़ करते हैं कैमल का? किसके लिए? ट्रैवल करने के लिए. और कार्ट मतलब जो आप देखते हो, बैलगाड़ी देखते हो ना, विलेजेस में होती हैं, उसके आगे क्या लगा होता है? ओक्स लगा होता है. इस टाइप से डेजर्ट में क्या है? गाड़ी के आगे, कार्ट के आगे क्या लगाते हैं? कैमल को लगाते हैं. Camel have padded feet which enable them to walk easily on loose sand. The camel can also go for long distance without food and water. For this reason, the camel is called the sheep of desert. Camel क्या है? Camel have padded feet which enable them to walk easily on loose sand. क्या है? जो कैमल की मतलब फीट होते हैं, कितने आपने देखे ना कैसे होते हैं ना, तो वो क्या है? उसके लिए लाइक होते हैं. किसके लिए? डेजर्ट में चलने के लिए, क्योंकि वो इजी से वहाँ पे चल सकते हैं. द कैमल कैन आल्सो गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर. कैमल क्या है? बिना खाने के, बिना पानी के काफ़ी टाइम रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा आपने कभी कैमल को देखा है? ऑलमोस्ट सब बच्चों ने देखे होगा. उसके देखो ऊपर एक हम्प बना होता है, उसके ऊपर एक पार्ट जो उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम्प. उसमें वो क्या है? पानी है, फूड अपना कलेक्ट करके रख सकता है और काफ़ी दिन बिना पानी और फूड के वो रह सकता है. फॉर दिस रीजन द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. इस सब रीजन के कारण क्या है? इनको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला गया कैमल को, मतलब रेगिस्तान का जहाज. विच इज द शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल. विच इज द लार्जेस्ट व्हीट फार्म इन अवर कंट्री? सूरतगढ़. यस बेटा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ ऑफ पीपल. मतलब डेजर्ट के लोगों की लाइफ कैसी है, वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं डेजर्ट एरिया में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. लाइफ इन अ डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जो डेजर्ट एरिया में लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? डिफ़िकल्ट होती है, मतलब मुश्किल वाली होती है. इफ़ वी डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड अलाउ आवर शीप, गोट एंड कैटल टू ग्रेज द ग्रास लैंड, द लैंड बिकम अ डेजर्ट. दिस शुड बी चेक्ड
वी शुड प्लांट ट्रीज एंड ग्रो क्रॉप्स इन द डेजर्ट बाय यूजिंग आवर वाटर सोर्सेज। क्या है? इफ़ वी डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना। अगर हम फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे और कटिंग डाउन कर देंगे, मतलब ट्रीज़ की कटिंग कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो एरिया है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और क्या है कि अगर अपनी शीप्स हैं, गोट हैं और अदर कैटल्स हैं, उनको अगर घास चरने के लिए या कुछ भी खाने के लिए उनको छोड़ देंगे तो क्या है, द लैंड बिकम अ डेजर्ट। तो क्या है, लैंड डेजर्ट बन जाएगी, मतलब बिल्कुल ही रेगिस्तान बन जाएगा, मतलब मिट्टी मिट्टी ओनली हो जाएगी। दिस शुड बी चेक्ड। तो इसको क्या हम क्या चेक कर सकते हैं, हमें चेक करना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड ग्रो क्रॉप्स इन डेजर्ट। तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए डेजर्ट एरिया में बाय यूजिंग आवर वाटर रिसोर्सेज। पानी के रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें और पेड़ लगाने चाहिए। देयर इज अ सीवरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर, द रेन्स आर स्कैंटी, देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, वेरी few people live here, people mostly around oases। क्या कह रहे हैं, दिस इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या है, वहाँ पे पानी की कमी होती है। द रेन्स आर स्कैंटी, क्या है, स्कैंटी मतलब कमी होना, बारिश की भी वहाँ पे कमी होती है। देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन, और इसके कारण क्या है, इस रीजन के कारण क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होती है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति होती है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत कम ग्रो करते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव हेयर, बहुत कम मात्रा में लोग वहाँ पे रहते हैं। पीपल मोस्टली लिव अराउंड ओसिस के पास में जाकर रहना वो पसंद करते हैं। जैसे बेटा मैंने येस्टरडे आपको बताया था, ओसिस क्या होते हैं, यहाँ पे वो एरिया, यहाँ पे ग्रीनरी होती है और वहाँ पे पानी के भी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स होती हैं, जो उनको सब वो वहाँ पे एबल हो चीज़ें वहाँ पे जाके वो रहना पसंद करते हैं। जितना टाइम वहाँ पे पानी होगा, ग्रीनरी होगी, वहाँ रुकते हैं और फिर नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं। यस, नेक्स्ट, मैनी पीपल लिव इन दिस डेजर्ट आर नोमाड्स। जो उस एरिया में लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोमाड्स। दे डू नॉट हैव ए परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता। दे वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड फॉर देयर एनिमल्स। क्या है कि जो डेजर्ट एरिया में लोग रहते हैं उनको बोलते हैं नोमाड्स। जैसे मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में बताया था ना, नोमाड्स क्या होते हैं, जो मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अपने खाने के लिए, पानी के लिए चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं नोमाड्स। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों वाले हैं, बंजारे हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि जितना टाइम उनको खाना मिलेगा वहाँ पे, उनके एनिमल्स को मतलब खाना पानी मिलेगा, उतना टाइम वो वहाँ रुकेंगे, फिर नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं। इस टाइप से दे वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड फॉर देयर एनिमल। नेक्स्ट, टर्न योर पेज 265। The craftsman of Rajasthan expert in making beautiful toys, jewelry and decorative item of brass। क्राफ्ट्समैन होते हैं बेटा चित्रकारी जो करते हैं, राजस्थान के वो एक्सपर्ट लोग हैं जो ब्यूटीफुल मतलब टॉयज़ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, ज्वेलरी जो अपने मम्मियाँ भी डालती हैं ना, आपने देखा होगा, रिंग्स हैं, है ना, ई रिंग्स हैं, टिक्का है, गले में मतलब नेकलेस है, डालते हैं ना, तो ये सब वो बहुत ही सुंदर बनाते हैं। एंड डेकोरेटिव आइटम ऑफ ब्रास, ब्रास होता है बेटा पित्तल का, आपने देखा होगा आपकी दादी के टाइम का, जैसे देखते हो बड़े बड़े मटके बने होते हैं, जग बने होते हैं, ग्लास बने, उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग की होती है, मतलब चित्रकारी की होती है, उसको क्या है बहुत अच्छे से वो सजाते हैं। गंगोर एंड तीज आर द मेन फेस्टिवल। राजस्थान के मेन फेस्टिवल कौन से हैं, गंगोर एंड तीज। राजस्थान इज द फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट राजस्थान टू सी दिस प्लेस। क्या राजस्थान में कहते हैं बहुत सारी अच्छी जगह हैं, सुंदर सुंदर देखने वाली चीज़ें हैं, है ना, जाते हैं ना, आते हैं बाहर से, फॉरेनर्स भी आते हैं देखने, मंदिर बने हुए हैं बहुत घूमने वाले, जैसे पैलेसेस, जैसे जयपुर में हवा महल है ना, बहुत कुछ बना हुआ है, वो सब देखने आते हैं। फोर्ट्स हैं, किले बने हुए हैं, क्योंकि पुराने टाइम में क्या है जो राजे महाराजे थे वो फाइटिंग करते तो वहाँ पे किलों में रहते थे, तो वो भी सब टूरिस्ट हैं जो देखने के लिए राजस्थान में लोग आते हैं। पीपल ऑफ राजस्थान वेयर ब्राइट कलरफुल क्लॉथ। जो राजस्थान के लोग होते हैं वो बहुत ही कलरफुल मतलब डार्क
अच्छे वाले सूट डालते हैं जो मतलब अपने को अट्रैक्टिव करते हैं। दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग, वो किस किस को प्यार करते हैं? डांसिंग को भी, उनको डांस करना भी अच्छा लगता है और गाना भी अच्छा लगता है। यस बेटा, टेल मी सम क्वेश्चन। मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, यस टेल मी। गंगौर एंड तीज। द मेन हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज एंड दूसरा कौन सा है? ज्वेलरी। नेक्स्ट है पीपल हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या बोलते हैं? जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे लोग जाते हैं, नोमाड्स। नेक्स्ट है शिप ऑफ डेजर्ट, किसको बोला गया शिप ऑफ डेजर्ट? एनिमल। यस बेटा, आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। इस टाइप से अपना चैप्टर क्या कंप्लीट हो रहा है। आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से रीडिंग करना और जो आपसे कुछ एक्टिविटी आपको मैं दूंगी वो अच्छे से आप नोटबुक के ऊपर राइट करना। यस बेटा, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।